नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसा शेयर जो डू एंड डाई के लेवल पे खड़ा है। डू एंड डाई इन द मीन ऐसा नहीं है कि करो या मरो, ये एक ऐसा शेयर है जो अगर आप 1 महीने 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू मोमेंटम दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा बड़ा चार्ट करेंगे ना, 6 महीने 1 साल, आपको दिखेगा कि जिस भाव पे आ गया शेयर यहीं से टूट जाता है। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या ये इस बार अपनी रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या फिर वापस से आएगी गिरावट। इसको बताऊंगा मैं आप सभी के साथ। साथ ही साथ एक और चीज जो मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करी हुई है रिसेंट डेज में, वो ये है कि स्टॉक में लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस तक 1000 करोड़ का सौदा हुआ। 5 ट्रेडिंग सेशंस तक, कभी 1000, कभी 990, कभी 999, कभी 980, इस प्रकार। और जो भाव था वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर भाव था। मैंने आपके साथ तब भी कहा था कि कुछ बड़ा होगा इस स्टॉक में, या तो कोई खबर निकल के आएगी या कुछ बड़ा होगा। बड़ा ये हुआ है कि एक हफ्ते में जब ये सारे सौदे खत्म हुए तब से लेकर अभी तक अगर मैं देखूं तो शेयर का भाव अराउंड 4% ऊपर आ गया है, जहां पे डील नॉर्मल हुई थी उसके भाव से। अब दो चीजें हैं इस स्टॉक में। पहला कि वो डील होने के बाद मुझे लगता है रेंज ब्रेक कर देगा और ऊपर निकल जाएगा, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी बात यह कि रेंज के ऊपरी स्तर पे टूट भी सकता है। तो मिले जुले रुझान है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि करके सारी चीजों को स्टॉक के भाव, स्टॉक के नाम के साथ। मैं आपको स्टॉक का नाम बताऊं तो दोस्तों नाम है पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पीईएल के नाम से भी आप इसे अच्छे से जानते हैं। पीरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका चार्ट एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक जैसा है दोस्तों। अगर आप लंबे समय में देखो तो 6 महीने के चार्ट की बात करूं तो 4 मार्च 2024 966 का हाई था, गिरावट आई 815 तक। फिर ऊपर आया 3 मई को दोबारा 962 का हाई लगाया, गिरावट आई। 4 जून को लो लगाया 750 का, अभी दोबारा 935 है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो रेंज के टॉप बैंड पे आके दोबारा तैयार हो रहा है। नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो देखने वाली बात है। अब मैं अगर 3 महीने की बात करूं तो स्टॉक नीचे से 4 जून से आप देख रहे हो काफी अच्छा रिकवर करा है। अगर 1 महीने की बात करूं तो 6 तारीख को 6 जून को शेयर का भाव 800 रुपए था और आज 935 है। 16% की रैली कर चुका है ऑलरेडी। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक कैरी करेगा अपने मोमेंटम को या तोड़ देगा मोमेंटम। इसको बताने से पहले मैं आपको वापस से एक बार सौदे बताना चाहूंगा जो हुए थे लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस में, जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था अभी। अगर आप सौदों की बात करो जो डेली बेसिस पे हो रहे थे ऑलमोस्ट ये आपके 24 जून को हुआ था एक 823 करोड़ का सौदा, एक 21 जून को हुआ था, एक 20 जून को हुआ था, 19 जून को हुआ था। तो ये 4-5 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू 880, 926, 990, 890, 976 इस तरीके के ये सौदे हुए। ये भाव नहीं बताया मैंने, अमाउंट बताया है। 886 करोड़ का, 976 करोड़ का, तो ये भाव था। ठीक है। ट्रेड होने के बाद अराउंड एवरेज बाइंग 900 रुपए करीब बनी, 900 रुपए का एवरेज सौदा बना, भी 935 खड़ा है। तो मेरे को लगता है कि कुछ बड़ा पक रहा है इस शेयर में। आप अगर वॉल्यूम्स पे भी नजर डालें तो स्टॉक में वॉल्यूम्स भी इंटरेस्टिंगली बीते कुछ दिनों में अच्छे आ रहे हैं। स्टॉक का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अगर 1 महीने की बात करें तो अच्छा है, जैसा कि मैंने कहा नीचे से ऊपर जा रहा है। बट 6 महीने या 1 साल की बात करूं तो ऊपर से नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहना है और कैरी करना है। मैं आपको एक छोटा स्टॉप लॉस देता हूं 905 का और एक डीप है 870 का। 870 या 905 रुपए, इन दो में से जो भी आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म हो या पोजिशनल वाले हो, उसको समझते हुए स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन को कैरी करिए। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर में काफी बड़ी तेजी बन सकती है दोस्तों। पहला लक्ष्य जहां पे 1085 का निकल के आ रहा है, बड़े लेवल्स की बात करूं अगर मैं तो। और ऊपर में स्टॉक ने अक्टूबर में 1500 तक के हाई दिखाए हैं, तो वो टेस्ट हुए तो फिर बहुत ही बड़ी तेजी आएगी। हालांकि अक्टूबर 2021 में दिखाए हैं, अभी नहीं दिखाए हैं, तो लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है। बट अब ये मेरे को लगता है मोमेंटम कैरी करना चाहिए। अगर आप देखें तो बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग में जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लाइक कैनफिन होम्स, आपका आवास फाइनेंशियर्स, और यही एक ऐसा शेयर है जो ज्यादा खास कर नहीं रहा है अभी तक। तो मेरा मानना है कि पीरामल एंटरप्राइज भी वन ऑफ दोस स्टॉक है जो अब यहाँ से निकलना चाहिए, चलना चाहिए। और सरकार इस बार बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है, जिसका बड़ा बेनिफिट पीरामल एंटरप्राइज को भी होगा ही होगा। और आपको तो पता ही होगा पीरामल एंटरप्राइज का रिलेशन रिलायंस के साथ है, पूरी तरीके से है, क्योंकि ये उनके दामाद हैं।
तो मेरा मानना है कि रिलायंस भी ऊपर जा रहा है तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी आना चाहिए, तो स्टॉक मेरे को लगता है कि यहाँ से अच्छा प्ले करना चाहिए और ऊपर आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी पीरामल एंटरप्राइज के ऊपर। होप आपको सारी डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।